सुनो बेटा जय श्री श्याम। क्वेश्चन नंबर 37 करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो सभी। सुनो जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो बेटा प्लांट एंड मशीनरी, अब इसमें लिखा है 2022 टू 2023। अब देखो 31 मार्च 2022 का जो क्लोजिंग है वो 1 अप्रैल 2022 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। समझ आ गई मेरी बात? अब बच्चा कई बार कन्फ्यूज होता है, ये भी क्लोजिंग, अरे वो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा, ओपनिंग। बोलो समझ आया? और ये 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग हो गया। ठीक है। प्लांट मशीनरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिवेंचर है। अब हमारे को इतने अकाउंट दे रखे हैं, अब जिनके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी है उनका तो हम अकाउंट बना लेंगे, और कई चीजें ऐसी होती है कि इधर ध्यान से सुनो भाई कि मतलब सिंपल डिफरेंस से पता लग जाएगा तो आप उसके अकाउंट बनाओ। सर अकाउंट बनाने जरूरी है? नहीं है, लेकिन कुछ अकाउंट बनाए बिना आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना कैश आया कितना कैश गया, तो उनके अकाउंट आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब नीचे देखो, देखो प्लांट और मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कितना किया, 50,000। प्लांट मशीनरी बुक वैल्यू का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। जब भी लिखे बुक वैल्यू तो इसका मतलब उसकी क्या है, WDV है वो, मतलब डेप्रिसिएशन उसमें से क्या किया हुआ है, लेस किया हुआ है। 60 की आपने 14 बेची, लैंड आपने सोल्ड कर दी, ठीक है, 60,000 के प्रॉफिट पे। प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन किया आपने, डिविडेंड इक्विटी शेयर पे दिया, ये सब बातें बता रखी है। ठीक है। तो अपने को क्या करना है बेटा, एक तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, और अगला कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले अपने वर्किंग नोट बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रोविडेंट फॉर डेफिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब एसेट्स किस पे दिखाते हैं, WD पे। मतलब प्रोविडेंट फॉर डेफिनेशन अकाउंट मेंटेन नहीं करता, तो एक ही अकाउंट बनेगा मशीन का। समझा क्या? तो सबसे पहले अपने मशीन का अकाउंट ही बना लेते हैं, मशीन अकाउंट। अब देखो टू बैलेंस BD, बोलो प्लांट मशीनरी अकाउंट में मशीन कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 8,50,000। क्लोजिंग बैलेंस बोलो कितना है। अब देखो इसके सिंगल डिफरेंस से ये पता लगता है, अगर ये अपने ना बनाते तो 850 से 10 हो गया, तो इसका मतलब 1.5 लाख की परचेज की। सिंपल कंपैरिजन ये होता है, बड़ी एसेट तो मतलब परचेज की होगी, लेकिन एसेट ये तो गलत हो गया। इस साल डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, बेची भी है, तो फिर सही सही कहां से निकल के आएगा, अकाउंट से। अगर हम देखो 850 से एसेट्स हमारी 10 लाख की होगी, सुनो मेरी बात, तो सिंपल आंसर क्या आएगा भाई, हमने 1.5 लाख की क्या कर ली, हमने क्या कर ली, परचेज कर ली। अगर अपने इसका सिंपल कंपैरिजन करते हैं तो क्या आता है, 1.5 लाख आता, आता है नहीं आता, बताओ, आता ना, तो गलत हो जाता। हाँ ये कब कर सकते थे तन्नू, जब अपने को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, अपने क्या मान लेते भाई इधर 850, अब कितने हो गए, 10 लाख। अगर अपने सिंपल कंपैरिजन कर लेते, 850 से 10 हो गया, इट मीन अपने दिमाग में क्या था, हमने 1.5 लाख की परचेज की। अब बच्चा बोलता सर आपने परचेज क्यों मानी, आपने इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी मेरे को, क्वेश्चन ने मेरे को क्या नहीं दी, अगर इधर दिया होता तो डेफिनेट लिखता। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसमें 850 से 10 लाख कह रहा है, तो मैं क्या मानूं बताओ आप। डेफिनेट का नहीं बताया, सेल का नहीं बताया, परचेज का नहीं बताया, कुछ नहीं बताया क्वेश्चन ने, सिर्फ ये दे दिया। तो सिंपल कंपैरिजन से क्या नजर आ रहा था मेरे को, 850 की चीज मेरी 10 की होगी, कैसे हो जाती है, परचेज करनी तो परचेज मान लेते। लेकिन अब अगर ऐसा 150 परचेज मान लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो पुट करो पहले इसके अंदर, क्या करो, लिखो, और फिर डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। अब लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि द डेफिनेट चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000। इस साल अपने को कितना डेफिनेट लगाना, लिख दो। अब ये आपको पता है डेफिनेट यहां लिखा जाता है बेटा, अब याद रखना, याद रखो, आपको पता है डेफिनेट यहां आता है, इसलिए 11th में डेफिनेट सिखाया जाता है पहले। समझा गया? कितना आएगा, 50,000। कोई डाउट है किसी को? उसके बाद बोलता है प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू 60,000 थी, वो हमने 40,000 में बेच दी। इधर देखो बाय बैंक कितनी, 40,000, और बाय लॉस, लॉस किससे चार्ज करते हैं, पेंडल से, ब्रैकेट में जरूर लिखना कितना बेटा, 20,000। अब बेटा अब बताओ और कोई डिफरेंस दिया हुआ है, ऋतिक समझ में आ गया, पक्का? बोलो हो गया सब। अब कंपेयर करो, अब इधर का टोटल करो कितना आया,
कितना हो गया, कितना हो गया, 50, 40, 90 और 20, 1, 10, 1, 10 और 1 कितना हो गया, और 1, 10 और 10, 11,10,000, 11,10,000 हो गया। अब इधर का टोटल कितना है, 850। इसका मतलब आपने टू बैंक, अब आएगा परचेज कितने की आपने, डिफरेंस बताओ कितना है जल्दी, 2,60,000। अब देखो इस अकाउंट से क्या निकल के आया दिव्यांश बेटा, 260 तो हमने मशीन परचेज की है और 40,000 की मशीन हमने सेल की है। फिक्स्ड एसेट्स परचेज की वैल्यू तो कौन सी आती है, इन्वेस्टिंग में आती है, किसमें आती है, आप इन्वेस्टिंग में लिख दो। मशीन सोल्ड कितने की सोल्ड की बताओ, 40, तो ये कैश आया है। और मशीन परचेज कितने की, 2,60,000, तो ये कैश गया है, तो क्या लगा देंगे, माइनस। बहुत इजी है। आगे चलो, अब आपको मशीन का हो गया। अब उसके बाद दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या दे रखे हैं। अब बताओ इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ कहा हुआ है, नहीं कहा हुआ ना, तो आप इसका अकाउंट भी बना सकते हो और सिंपल कंपैरिजन से भी लिख सकते हो। तो अकाउंट बना के टाइम क्यों वेस्ट करते हो, सिंपल है ये, तो सिंपल को सिंपल ही कर लो। मेरी बात सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40 और 1,00,000 परचेज किया आपने, अब ये सीधा लिख दो। सर हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा सर, यहाँ बीडी लिखोगे, यहाँ सीडी लिखोगे, कितने 1,00,000, यहाँ क्या 40, फिर टू बैंक आएगा 60 बराबर हो गया, फिर लिखोगे। तो ये तो सिंपल कंपैरिजन से पता लग जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती तो प्लीज अकाउंट बना लेना, आप लालच मत करना शॉर्टकट के चक्कर में। वो कहता है ये हमने बेचे थे, इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्लीज आप कोई शॉर्टकट मत लगाना, क्या बनाना, लेजर बनाना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या बेटा, परचेज, कितने बताओ, कितना, 60 हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, लैंड वाज सोल्ड ए गेन ऑफ 60,000 ना। तो अब लैंड के बारे में सोचना प्रतीक, तो आप क्या करो, आप बिल्कुल भी सावधानी बरतते हुए लैंड का अकाउंट बनाओ। लैंड भी क्या है, एसेट्स है, और आपको पता होना चाहिए लैंड पे डेप्रिस नहीं लगता है, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी, बोलो बेटा लैंड का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है, 2,00,000, क्लोजिंग बोलो कितना है, 1,00,000, लिख लिया। अब बड़े आराम से पढ़ना, सुनो, 2,00,000 से 1,00,000, इधर देखो ये थोड़ा पति समझना पड़ेगा, 2,00,000 से कम हुई है। अब बताओ आपने कितने की लैंड बेची, मतलब 1,00,000 की बेची, 2,00,000 की लैंड थी, डेप्रिस लगता नहीं है। अब मैं कहता हूं मेरे पास 2,00,000 का प्लॉट है, अब मैं तक 1,00,000 का प्लॉट बच गया, तो 1,00,000 का प्लॉट मैंने क्या किया, बेच दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि आपने प्लॉट जो है ना वो 60,000 के प्रॉफिट में बेचा है, तो 1,00,000 का प्लॉट मैंने 60,000 प्रॉफिट कमा के बेचा, इसका मतलब 1,60,000 का बेचा है। तो यहां जो आएगा ना बेटा जी, बाय बैंक, जो आपने क्या किया है, सेल, वो 1,60,000, और 60,000 क्या है, प्रॉफिट, वो यहाँ है। बोलो बात समझ आएगी। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, है ना, ये किस में ट्रांसफर करेंगे, पेंडल में, कितना आ गया, 60। तो दिनेश सर वो तो सिंपल, अब बिना अकाउंट बनाए करते थे, प्रत्येक प्रकार बोलता 60 प्रॉफिट एक 60, ठीक है, लेकिन इसका भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट होगा, इसलिए अकाउंट बना लेना। जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ना, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, ऑपरेटिंग में होगा, लेकिन अभी ऑपरेटिंग में नहीं सिखाया नहीं है, पहले ये सिखाया। तो लेजर आगे यहाँ से ऑपरेटिंग में कैसे जाएगा मैं बता दूंगा, बोलो समझाया नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लैंड सोल्ड, सोल्ड किया ना, कितने पैसे आए बताओ, 1,60,000। कोई डाउट है किसी को, अब बता कैसा लग रहा है, बेटर देन यस्टरडे, ओके। नेक्स्ट आगे चलिएगा, उसके बाद लैंड हो गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, अब कैपिटल दे रखी ओपनिंग कितनी बेटा, 20,00,000, और क्लोजिंग कितनी है, 30,00,000। सिंपल डिफरेंस से समझ में आ रहा है कि 10,00,000 के शेयर इशू है, बट देखते नीचे क्या बोलता है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर 31/2000 नील, एंड फॉर द ईयर डिविडेंड इक्विटी शेयर वाज 10%, ठीक है। फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज ऑन 1 अप्रैल 2020। बस डिविडेंड के बारे में बोला, वो डिविडेंड अपने देख लेंगे, लेकिन बताओ आपने जो शेयर इश्यू किए वो कब किए हैं, 1 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट बात, अंडरलाइन करो 1 अप्रैल। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
बेटा जी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1 अप्रैल को इश्यू कर दिया, मतलब ये शेयर पूरे साल एग्जिस्ट किए है, नए शेयर भी, हेलो, न्यू शेयर भी पूरे साल क्या किया, एग्जिस्ट किया है, तो जो डिविडेंड मिलेगा वो इन पर भी मिलेगा। ओपनिंग कितने थे बताओ, 20 लाख। अच्छा 1 अप्रैल को तनु उन्होंने 10 और इश्यू कर दिए तो कितने हो गए, 30 लाख। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कंपनी में कैपिटल कितनी रही, 30 लाख। तो डिविडेंड में कितने मिलेगा, 30 लाख में। अगर ये शेयर आपने 1 अप्रैल की बजाय 31 मार्च को इश्यू किए होते, एंड ऑफ द ईयर, तो फिर डिविडेंड, ठीक है 10 लाख के शेयर इश्यू किए, बट फिर डिविडेंड जो है ना वो 20 पे मिलता, क्योंकि ये तो अभी इश्यू है, इन पे कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। बोलो बात समझाएंगे। तो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है सर, डिविडेंड का बोला वो तो डिविडेंड के लिख देंगे अपने, शेयर कैपिटल का बढ़ाओगे तो भी सिंपल वही आएगा। आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं, 10 लाख के, तो फाइनेंसिंग में आएगा बेटा, इक्विटी शेयर इश्यूड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रीमियम भी दिया हुआ ना इसमें। Preference share was redeemed on 31st March 2023 at a premium of 5%। एक काम करो, सिक्योरिटी प्रीमियम स्टार्ट के स्टार्टिंग में कितना था बताओ, नील, और साल के एंड में कितना था, 1 लाख। इसका मतलब ध्यान से सुनो, प्रतीक इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए आपको साल में प्रीमियम भी आया है। बोलो आया कि नहीं आया, आया ना। अब प्रीमियम आप बताओ किस पे आता है, जब शेयर इश्यू करते हैं तब हम प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हैं। बोलो बात समझ आएगी। तो जो आपको शेयर दे रखे हैं, शेयर बताओ कितने के इश्यू किए आपने, 10 लाख के इश्यू किए, ठीक है, 10 लाख के शेयर इश्यू किए, 1 लाख प्रीमियम है, तो इसका मतलब 10 लाख के शेयर आपने कितने में इश्यू किए, 11। बोलो ये समझ में आएगी, है क्लियर है या नहीं है बताओ। चलो ये बताता हूं, अब आप प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट पढ़ो एक बार जल्दी से। साल के स्टार्टिंग में बताओ प्रीमियम कितना था, 0। अब कितना है, 1 लाख। इसका मतलब इक्विटी शेयर किस पे इशू किया, प्रीमियम पे। कोई डाउट है किसी को, चलिए तो इक्विटी शेयर इशूड क्या लिखोगे बेटा, 10 लाख प्लस 1 लाख किसके, प्रीमियम के, तो टोटल कितना आ गया, 11 लाख। यहां तक कोई डाउट है। अच्छा आपने प्रेफरेंस शेयर का क्या किया, रिडम्पशन, इसके बारे में कोई और सूचना नहीं है, तो रिडम्पशन ये अकाउंट बनाने को बना सकते हो, लेकिन टाइम बचाने का तरीका, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। अब सुनो, प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, 2 लाख के, अब रह कितने के, 1 लाख का। इसका मतलब आपने 1 लाख की फेस वैल्यू के, क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, और रिडम्पशन आपने किस पे किया, 5% प्रीमियम में। तो 1 लाख प्लस 1 लाख पे आपने क्या दिया, 5% प्रीमियम दिया। बोलो समझ आया गया। तो सर ये प्रीमियम कहां से चार्ज किया बेटा, पेंडल से चार्ज किया। किससे चार्ज किया, पेंडल से। तो आप 1 लाख का 5% कितना हुआ, 5,000, और ये कितना हुआ, 1 लाख। तो आपने कितनी पेमेंट की, 1,05,000। कोई डाउट है तो बोल दो, हो गया ये। उसके अलावा देखो, अब दोबारा देखो सारा क्वेश्चन, डिबेंचर देखो नीचे, ओपनिंग क्या था, 10 लाख, क्लोजिंग क्या है, 10 लाख। इसका मतलब ना तो डिबेंचर इश्यू किए ना रिडम्पशन किए, नो चेंज, कुछ नहीं होगा। लेकिन डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन बोले या ना बोले, इसके आगे रेट लिखी ना, तो हम इस पे क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। तो पिताजी जाएगा, बेटा वहां आएगा, डिबेंचर इश्यू करे, रिडम्पशन करे, कहा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो इनका इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दिनेश सर कहाँ लिखा है बेटा जी, डिबेंचर के आगे रेट लिखी हुई है, और हम इस पे क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ये बताया हुआ है, समझ लो, समझ आ गई मेरी बात। कितनी है, 10 लाख, 10 लाख का कितना, 10%, कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख आपने क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया। यहां तक किसी को डाउट है तो बोल दो, बोलो बेटा, पक्का। चलिए अब ऐसा करने के बाद दोबारा क्वेश्चन चेक करो, प्लांट मशीनरी वाली हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगी, लैंड हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, और डिबेंचर भी हो गया। इससे पता क्या लग जाएगा, कोई आइटम तो नहीं बच गया भाई। नीचे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है डिविडेंड के बारे में, वो पॉइंट पढ़ो दोबारा से आप। पॉइंट नंबर कितना है, वो 5 पढ़ो बेटा। डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर ऑन प्रेफरेंस शेयर ऑफ द ईयर एंडेड वाज नील, हमने दिया ही नहीं। एंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च प्रपोज डिविडेंड, कहता हमने अभी प्रपोजल रखा है, तो प्रपोजल रख लो, जब एक्सेप्ट हो जाएगा, जब दे देंगे तब लिखेंगे।
डिविडेंड दिया था नहीं, प्रपोजल रखा है, प्रपोजल एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो, कुछ पता थोड़ा ना। डिविडेंड देगा तो अभी कैश दिया ही नहीं तो लेस कैसे कर दो कैश में, समझ आ गई मेरी बात। चलिए अब इसका करो पहले सिस्टम पूरा। ये कैश आया था, ये गया था, ये 60,000 है ना, ये करो कितना आया जल्दी प्रतीक कर बेटा। 1,00,000 हाँ इसका बताना लाल। माइनस का 1,20,000। माइनस का मतलब क्या हुआ, हमने इतना कैश क्या किया, यूज किया है, लेकिन माइनस लगा दिया तो क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा इतना कैश आया, आगे तनु क्या लगा दिया, माइनस। अगर नहीं लगाना था तो लिखते कैश यूज्ड, फिर माइनस मत लगाओ। अब इसका करो जल्दी। 8,95,000 या 25, ये प्लस या माइनस, प्लस। क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो बात समझ आएगी, पहले ये नोट कर लो फटाफट, फिर वर्किंग नोट कर लो, जल्दी करो बेटा।